मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की सबसे पहली बनी महाविद्या कॉलोनी के आवंटियों के प्लाट व आवास की लीज भूमि को शासनादेश के 27 वर्षों बाद भी फ्री होल्ड न किए जाने पर स्थानीय कॉलोनी वासियों ने रोष जाहिर किया है। कॉलोनी वासियों ने लीज भूमि को फ्री होल्ड किए जाने की मांग की है। महाविद्या कॉलोनी के निवासियों ने मांग की है कि उनके प्लाट भवन की लीज भूमि को अविलंब फ्री होल्ड नहीं किया गया तो कॉलोनी के 4000 मतदाता आगामी नगर निगम चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने को विवश होंगे। कुछ लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, आगामी नगर निगम के चुनावों का बहिष्कार कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या कारण है जो 4000 मतदाता हैं जो नगर निगम के चुनावों का बहिष्कार कर रहे हैं। उन लोगों को पूछती हूँ लेकर क्या है जो आपने 4000 मतदाताओं जो बहिष्कार कर रहे हैं, क्या कारण है ऐसा? महाविद्या कॉलोनी विकास प्राधिकरण की बनाई हुई पहली कॉलोनी है और इसको हमें लीज पर दिया गया था 90 साल की, पर 1995 में शासनादेश आ गया इसको फ्री होल्ड कर दिया जाए, जिन्होंने लैंड कॉस्ट और 10% लीज रेंट जमा कर दिया है। ये कौन सी कॉलोनी है? ये महाविद्या कॉलोनी है। तो ये पहले जब बनाई गई थी तो जब ये सब चीज़ें नहीं थी क्या? ये ज़मीन नजूल विभाग की थी, बिल्कुल बियर पड़ी थी, यहाँ कोई ज़मीन नहीं, ऐसा नहीं था कि कुछ भी बन सके। इस ज़मीन को नजूल विभाग ने से विकास प्राधिकरण ने ली और उस पर इस कॉलोनी को विकसित किया और हमसे लैंड कॉस्ट के रूप में जो आवासीय दर बाजार भाव थे वो लिया और 10% लीज रेंट लिया और उसके बाद हमें लीज पे दिया। उस समय शासन की नीति यही थी कि लीज पर दी जाए। उसके बाद 1995 में शासन की नीति बदली और शासन का आदेश आया कि जिन्होंने लैंड कॉस्ट दे दी है और लीज रेंट जमा कर दिया है उनसे 2% लीज फ्री होल्ड चार्ज लेकर फ्री होल्ड कर दिया जाए। अगर ये लोग ले लेते हैं उसके बाद क्या होगा? आप लोग तो मेरे को लगता है बेघर हो जाएंगे। नहीं, हमारे घर नहीं ले सकते, हमें 90 साल का लीज है। 90 साल की लीज अगर लीज है उसके बाद भी अगर ये प्रतिक्रिया कर रहे हैं तो फिर आप नहीं, ऐसा अगर करेंगे तो फिर हम सब देख लेंगे। ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। ऐसा कैसे कर देंगे? हमने पैसा दिया है। पैसा देने के बाद भी इस तरीके का? हाँ, पैसा दिया है, उसके बाद जो फ्री होल्ड का जो शासनादेश है उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नजूल विभाग हमसे उल्टा सीधा पैसा मांग रहा है। हमारे नाम फ्री होल्ड जब हो जाएगा नजूल विभाग से विकास प्राधिकरण के नाम, तब हम आपके नाम फ्री होल्ड कर सकेंगे। जब करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो इसलिए आप बहिष्कार कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। अब हम लोगों ने ये निर्णय ले लिया है कि कॉलोनी के 700 घर हैं और इसमें से 4400 वोटर हैं। नगर निगम के आगामी चुनाव में एक भी वोट डालने नहीं जाएगा। ये आप लोगों ने प्रतिज्ञा ले लिया तो सभी प्रशासन और शासन के बीच में हम लोग लटके हुए हैं। हम फुटबॉल की तरीके से प्रशासन से शासन की ओर और शासन से प्रशासन को फेंके जा रहे हैं। हमारी बात को कोई सुनने को तैयारी नहीं है। मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं वहाँ चले जाइए, ऊपर चले जाइए। तो पहले भी प्रतिक्रिया कर चुके हैं आप लोग? हाँ, हम लोग बराबर। नहीं, आपने अभी एक मुझे दिखाया, कुछ लोगों ने साइन किया है और अभी आप कह रहे थे कि हम पोर्टल पर डालेंगे, योगी जी से भी बात करेंगे। वो तो हम हर रास्ता अपनाएंगे योगी जी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। अच्छा। ये एक रास्ता ये भी है कि आपके माध्यम से भी योगी जी तक पहुंचेगा, मीडिया के माध्यम से भी आप पहुंचाने का। तो आप सब लोग हैं 4000 आपने जो बताया है जो वोट है और जो आपकी लिस्ट है एक आप इसमें 500 घरों से साइन हो चुके हैं। हर घर से करा रहे हैं। तो हर घर का परिवार का मुखिया जो मालिक है वो हस्ताक्षर कर रहा है, उस परिवार का एक भी वोट नहीं जाएगा। अब देखते हैं कि प्रशासन जागता है या नहीं जागता, इन लोगों के साथ आखिर क्या होगा। ये न्यूज़ 4 लाइव से ऋचा शर्मा, फिर मिलूंगी किसी अच्छी मुलाकात से। कॉलोनी जो है वो मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा बनाई हुई सबसे पहली कॉलोनी है। इसके बाद की कॉलोनियाँ सब फ्री होल्ड हो चुकी हैं। हमें जब ये ज़मीन दी गई थी तब ये लैंड कॉस्ट जो बाजार भाव था वो और 10% लीज रेंट लेकर दी गई। उसके बाद 1995 में शासनादेश आया कि इसको फ्री होल्ड कर दिया जाए, जिन लोगों ने लीज रेंट दिया है, लैंड कॉस्ट जमा कर दिया है, वो हम सब लोगों ने जमा किया हुआ है हमारे। तो हम लोग 2% फ्री होल्ड चार्ज देने के तैयार हैं शासनादेश के हिसाब से। पर नजूल विभाग और विकास प्राधिकरण के बीच में विवाद बना है। जब तक नजूल विभाग विकास प्राधिकरण के नाम पूरी ज़मीन विकास महाविद्या की फ्री होल्ड नहीं करेगी, वो विकास प्राधिकरण कहती है मेरे नाम फ्री होल्ड नहीं है तो हम आपके नाम कैसे फ्री होल्ड कर दें। उन दोनों के बीच में फ्री होल्ड चार्ज के लिए मामले में विवाद बना हुआ है, 27 साल से बना है। ये जमीन जो थी वो पहले नजूल विभाग की थी, कॉर्पोरेट विभाग की थी ना। नजूल की सरकारी नजूल ओम प्रकाश तोमर जी कौन थे? नहीं, वो गोविंद नगर सोसाइटी का मामला है। हाँ, ये नजूल विभाग कलेक्टेड डीएम जिसका प्रमुख है, सरकारी नजूल। आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं? हमें दिक्कत ये आ रही कि ना तो हमारे नाम अब लोन होता है,
ना हमें नामांतरण हो रहा है, नक्शा कर रहे हैं, ना विकास विभाग का नक्शा पास कर रही है। कह रही आपका नाम फ्री होल्ड हुआ नहीं है और लीज रिन्यूअल हो गई नहीं, इस वजह से अवैध पट्टेदार हो गए हम। लीज का भी लीज 30 साल पूरे हो गए, रिन्यूअल होना है। हमने 90 साल का पैसा दिया है पर वो रिन्यूअल करा ले, हमने रिन्यूअल कर दीजिए। बोले हो नहीं सकता कि शासनादेश फ्री होल्ड का हो गया है। अब आगे आपकी क्या मंशा है? हमारी मंशा साफ है कि ये विवश होकर अगर हमारा फ्री होल्ड नहीं किया गया तो आगामी नगर निगम चुनाव में इस कॉलोनी के मतदाता जो लगभग 4400 हैं वो मतदान का बहिष्कार करेंगे। 500 घरों से हस्ताक्षर हो चुके हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन पर, और भी हो जाएंगे, उनको शीघ्र ही भेज देंगे। गोविंद नगर का मामला अलग है। 1980 और 1982 में फर्स्ट फेज़ 1980 में, सेकंड फेज़ 1982 में बनाया गया। ये मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण द्वारा सर्वप्रथम निर्मित कॉलोनी है। ये 90 साल के पट्टे पर दी गई थी, जिसमें 30-30 साल के इंटरवल पर लीज रेंट जमा करना था। लेकिन 95 में शासनादेश आया कि इसको जो है फ्री होल्ड कर दिया जाए, 2% लीज रेंट लेके फ्री होल्ड कर दिया जाए। लेकिन सरकारी नजूल और विकास प्राधिकरण के अंदर विवाद बना हुआ है, इस वजह से ये हमारा फ्री होल्ड नहीं हो पा रहा। अभी क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं अगर ये फ्री होल्ड नहीं होगी तो हम मतदान का बहिष्कार करेंगे आगामी नगर निगम। जी कितने लोग हैं जो मतदान का बहिष्कार? सारे लोग करेंगे, सब लोग सिग्नेचर होके आ गए। इसमें 4400 मतदाता हैं, उनमें से लगभग 4000 तो आप समझ लो कि बहिष्कार करेंगे, इनको सिग्नेचर करा ली गए और मुख्यमंत्री को भेजा जाए।